आज हम बताएंगे कि जब टैक्स रेट को डिफाइन किया जाता है, मतलब जब जीएसटी को क्या करता है, अप्लाई किया जाता है इन अकाउंटिंग मोड में। मतलब जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो जीएसटी को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है गुड्स और सर्विस पे। जीएसटी का मतलब ये होता है गुड्स और सर्विस। क्या गुड्स? गुड्स मीन्स सामान और सर्विस मीन्स सेवा। इन्हीं दो पे क्या लगता है? टैक्स। और इसी को हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स और सर्विस। लाइफ में दो ही चीज परचेज किया जाता है, ये तो वस्तु या सेवा। यानी कि ये तो आप सामान परचेज करते हैं या सर्विस, गुड्स और सर्विस। इन्हीं पे हम क्या लगाते हैं? टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं? कर। ये हमारे भारत में कब अप्लाई हुआ था? ये हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1/7/2017 को हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया था, जो कुछ को छोड़ के। क्या कहा मैंने? ये गुड्स और सर्विस पे लागू हुआ, बट कुछ वस्तुओं पे छोड़ के जीएसटी को अप्लाई किया गया है। कब? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में टैक्स को कैसे लेवी किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आईटीसी लेने के लिए हम करते हैं। गुड्स और सर्विसेज का मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, गुड्स या सर्विस, उस पर टैक्स कैसे लगाया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। अकाउंटिंग पॉइंट व्यू से किस प्रकार से आउटपुट जीएसटी लगता है और इनपुट जीएसटी, मतलब आउटपुट और इनपुट। आउटपुट कब लगाते हैं? आउटपुट जीएसटी हम तब लगाते हैं, सेल्स पे लगाते हैं आउटपुट, और परचेज पे लगाते हैं इनपुट। मतलब जो सेल करता है वो आउटपुट टैक्स लगाता है, और जो परचेज करता है वो इनपुट टैक्स लगाता है। मतलब इसी वजह से आप क्या मिलता है? परचेज करने वाले क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो काफी अच्छा चैप्टर है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th के बच्चे जब पढ़ते हैं अकाउंटिंग तो उनको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता होना जरूरी, क्योंकि बेसिक है, और बेसिक का इनके कुछ फीचर भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं कि गुड्स एंड सर्विस के आने से क्या एडवांटेज और क्या इनकी विशेषताएं होते हैं। तो पहला कहा गया है कि सबसे पहले समझ लीजिए जो गुड्स और सर्विस है वो क्या है? जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या ये जीएसटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब ये डायरेक्ट पर्सन पे ना लग के ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो कि घूम के लगते हैं। मतलब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, तो उन पे क्या लगते हैं? उन पे टैक्स लगते हैं, ठीक है। बट टैक्स 2 टाइप से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स जो होते हैं उस पर इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है क्योंकि वो इनकम के ऊपर लगता है। बट हम पढ़ेंगे जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये पेपर में 1 नंबर में आ जाता है कि ये बताइए कि जो जीएसटी है, एमसीक्यू में आ जाता है कि जीएसटी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। आंसर क्या होगा? जीएसटी ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कब अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में, इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था। अब आते हैं कि इनके क्या फायदा और क्या नुकसान है, क्या इनके एडवांटेज हैं, कि किस प्रकार से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इनका ट्रीटमेंट का मतलब ये है, पहले हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले देखो क्या 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 गया है, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, कि अपने नेशनल मार्केट को डेवलप करने के लिए जीएसटी जो है काफी फायदेमंद साबित हुआ है। कैसे? वो कह रहे हैं कि जो डेवलप किया जाता है मार्केट, कहता है जीएसटी इज लाइव एट सेम रेट ऑफ सिमिलर गुड एंड सर्विस इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल कोई फोन परचेज करते हैं, सोल्ड अक्रॉस इंडिया आर लाइव जीएसटी 18%। इट्स सेट ए ग्राउंड फॉर डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। मतलब कहने के चाह रहा है कि डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट कह रहा है कि यदि आप कोई मोबाइल फोन या कंप्यूटर कोई भी चीज परचेज करते हैं, अगर उस पर 18% जीएसटी लगता है,
मतलब जिस 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 18% क्या देते हैं आप, टैक्स देते हैं। तो ये जो 18 रुपये हैं, ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे 18 रुपये ही टैक्स पे करना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज पे। फिर कह रहा है सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। तो ये पेपर में आ जाता है कि आप कम से कम 3 नंबर में 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या है। तो पहला था डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, ठीक है। फिर मतलब कॉमन रहेगा, मतलब कहीं भी आप पूरे भारत में कहीं भी कोई सामान खरीदें तो आपको जो जीएसटी रेट है वो सेम ही रहेगा, 18% और 18 रुपये ही लिया जाएगा, 18%। फिर है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब क्या किया, जीएसटी के आने से जो बिजनेस है वो काफ़ी ईजी हो गया, मतलब सेल परचेज काफ़ी इजी हो गया। और इसके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं यदि आपका बिजनेस क्या है, B2B है, मतलब परचेज करने वाला भी है बिजनेसमैन और सेल्स करने वाला भी बिजनेसमैन है। क्योंकि एक बात है कि ये पता जाता है हमारे जो बिजनेस होते हैं वो 3-4 टाइप से होते हैं। पहला होता है B2B, फिर आता है आपका B2C और फिर होता है C2C। हम जब बिजनेस की किताब पढ़ेंगे तो 3 टाइप से बिजनेस किया जाता है। B2B मतलब बेचने वाला भी बिजनेसमैन और परचेज करने वाला भी बिजनेसमैन, ये B2B कहलाता है। फिर आता है B2C मतलब बेचने वाला बिजनेसमैन है और खरीदने वाला कौन है, कस्टमर है। फिर आता है C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, आपस में, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग आपस में जो कार 24 है जो ऑनलाइन सेल परचेज कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जीएसटी आने से क्या हुआ, बिजनेस जो क्या हो गया वो इजी हो गया। वो कह रहे हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन द जीएसटी पीरियड there were many indirect tax administered by different authority as a result। तो क्या हो गया, सिंपल समझो कि जीएसटी के आने से क्या हो गया कि आप पूरे भारत में कहीं भी कोई सामान लेते थे तो बिहार का अलग टैक्स, यूपी का अलग टैक्स, झारखंड का अलग टैक्स, उत्तराखंड का अलग टैक्स, उत्तर प्रदेश का अलग, हिमाचल प्रदेश का अलग, तमिलनाडु का अलग। तो अदर स्टेट में आप जाते थे तो आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। लेकिन बट जीएसटी के आने से आपको ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स रेट को, किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं तो सेम रेट देना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को इजी बना दिया। तीसरा है नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। तीसरा क्या कह रहे हैं, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, मतलब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जीएसटी पेज इनपुट जीएसटी ऑन परचेज ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया कि सेल्स पे क्या लगता है आउटपुट और परचेज पे इनपुट। जब बिजनेसमैन सेल करता है प्रोडक्ट हो तो उस पर आउटपुट जीएसटी लगता है और जो परचेज करता है उस पर इनपुट। तो क्या करते हैं, तो जीएसटी जो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्यादा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये एक के ऊपर क्या करता है, ये फॉरवर्ड हो जाता है, उनकी वो आईटीसी ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यही कह रहे हैं कि जीएसटी पेज इनपुट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विस एज ए सिजल जीएसटी लाई ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड परचेज वैल्यू। इन इफेक्ट जीएसटी नॉट हैव एनी कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये कह रहे हैं ये इफेक्ट नहीं डालता। तो ये 3 थे, पहला था आपका कॉमन नेशनल मार्केट, दूसरा है इजी डूइंग बिजनेस, तीसरा है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, चौथा है टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम बाय हैविंग वन टैक्स। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया रिजिम, वन हैविंग वन टैक्स, है ना, वन नेशन वन टैक्स। पर जीएसटी में भी कई सारे रेट हैं, आगे हम बताएंगे। तो पहला कह रहा है ये सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई सामान 18% में बेचेगा, कोई 18% बेचेगा, कोई 12% बेचेगा, कोई आपके हैं 14%, कोई 5% भी हैं, कुछ 12% भी हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रोडक्ट हैं 1200, 1500, 2000, ठीक है, सिर्फ अल्कोहल को छोड़ के और पेट्रोल को छोड़ के बाकी सभी पे जीएसटी लगाया गया है। मतलब जो अल्कोहल होते हैं, दारू होते हैं, इस पे जीएसटी नहीं लगता, जो पेट्रोल होते हैं, डीजल, इन पे जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा जितने भी हैं उन सभी पे जीएसटी ऑलमोस्ट लगाया गया है गुड्स और सर्विसेज पे। तो वो कह रहे हैं कि टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम बाय हैविंग वन टैक्स फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये कहता है कि है ये रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्स। इससे पहले जीएसटी से पहले जब हमारा जीएसटी नहीं था, इससे पहले आप कई सारे हमारे
देश में टैक्स था, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट, मूवी देखने जाते हैं वहां भी टैक्स देते हैं, खाने जाते हैं वहां भी टैक्स ले जा देते हैं, ओक्ट्रा, चुंगी, कस्टम ड्यूटी, मतलब बहुत ऐसे चीजें जो इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के क्या लेके आ गया, जीएसटी आ गया। और ये भारत के सभी राज्यों में अप्लाई हुआ, कहीं कहीं पे लेट हुआ बट ऑलमोस्ट हर एक जगह पे हो गया। तो ये क्या सिंपल है। फिर फिफ्थ क्या है, बेटर टैक्स, पांचवा नंबर है कि बेटर टैक्स मैनेजमेंट। सोचो पहले हर एक राज्य की अपनी अपनी टैक्स रेट हुआ करता था, बट जीएसटी के आने से एक ही टैक्स रेट ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया। इससे क्या हुआ कि इसमें कंफ्यूजन और मेहनत कम करने की जरूरत पड़ गया। और आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है और सारे काम ऑनलाइन ही मोस्टली किए जाते हैं, कुछ ऑफलाइन भी होते हैं, बट टैक्स चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, रेट परसेंटेज जो जीएसटी का है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ का आ गया है कि बेटर, तो इस चीज को क्या करते हैं, जो कंपनी है कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम बोलते हैं, कंपनियों में कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है, ठीक है, तो इनको मैनेज करना काफी ही इजी हो गया। कह रहे बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिंग सोर्स कंप्यूटर सिस्टम बिसाइड इट टू बीइंग सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स हैज result in better tax management as a tax events control beside timely of tax। For example, इनपुट ऑफ जीएसटी जब लिया जाता है तो क्या होता है, आप ऑनलाइन तरीके से आप टैक्स पे कर सकते हैं, आप बैंक भी जाते हैं वहां भी आप डिपॉजिट करा देते हैं। तो आपको जो टैक्स मैनेजमेंट है, सरकार को हर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जीएसटी नंबर जब आप लेते हैं, क्या होता है, जब बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए एक जीएसटी नंबर लिया जाता है, तो कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। ये पैन के आधार पे आपको जीएसटी नंबर अप्लाई किया जाता है। तो बिजनेस करने के लिए जीएसटी के नंबर का होना काफी ही जरूरी है। इसमें कुछ लिमिट भी दिया गया है, हम आगे बताएंगे, बट अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी देख रहे हैं। तो पांचवा हो गया बेटर टैक्स मैनेजमेंट। 6 नंबर कह रहा है कि सामान सस्ता हो गया। क्या कह रहे हैं, गुड्स बिकम चीपर। मतलब क्या हुआ, जो जीएसटी के आने से गुड्स क्या हो गया, सस्ता हो गया। वरना पहले अदर स्टेट में, बिहार में सामान का रेट कुछ और हो रहा था, उत्तर प्रदेश में कुछ और, कर्नाटक में कुछ और, मद्रास में कुछ और। तो अब क्या हो गया, यूनिफॉर्म प्राइस हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाइए, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको प्राइस जो है सेम ही रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जीएसटी के आने से जो सामान है क्या हो गया, सस्ता हो गया। फिर सातवां है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि जब पहले हमारे देश में जो बाहरी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, क्या कहा मैंने, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि हमारे देश में हर एक राज्य की अपनी अपनी टैक्स सिस्टम था। इसलिए आपने देखा होगा कि यूपी या बिहार में कोई भी कंपनी जल्दी आना नहीं चाहते। उसका ये कारण था, पहली बात कि वहां के लोगों को जो जमीन कंपनी लेती थी तो वो अपनी अलग ही डिमांड, अलग ही पैसा मांगते थे, उनका टैक्स रेट काफी ज्यादा होता था। तो इस वजह से अदर कंपनी, बाहर देश की कंपनी हमारे देश में नहीं आते थे। और कोई कर्नाटक में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, महाराष्ट्र में कई सारी कंपनियां, क्यों, वहाँ के टैक्स रेट थोड़ा कम होते हैं, उनको जो स्थान है, प्लेस है, जमीन है, वो आराम से मिल जाता है। बट यूपी बिहार में क्या होता है कि जमीनें जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि जो यूपी बिहार में छोटे किसान है, जिस वजह से कंपनी को क्या काफी बड़ी लार्ज मात्रा में उनको जमीन चाहिए होता था। तो जीएसटी के आने से कोई भी कंपनी कहीं भी स्टेबलाइज हो सकती है और अपना बिजनेस कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा बाहर की कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनी है, हमारे देश में आना चालू हो गया जीएसटी की वजह से। फिर आता है जीडीपी। जीडीपी मतलब जीएसटी के आने से हमारे जो देश की इनकम में भी क्या हुआ, बेनिफिट होने लगा। तो ये 8 पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी की बारे में बताता है। तो पेपर में कहीं ना कहीं इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी बेस पे, तो सही से स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनकी कुछ 4 जो है नीचे लिखे हुए हैं कि जीएसटी क्या है, पहला इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर क्या है, जीएसटी ये वैल्यू एडेड टैक्स। क्या कहते हैं, जीएसटी जो गुड्स और सर्विस है उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आता है जीएसटी
पेड नॉट कॉस्ट, क्या कर रहे हैं, जीएसटी पेड करना, टैक्स पे करना ये लागत को नहीं बढ़ाता है। सोचो ना, जो बिजनेसमैन है परचेज करेगा, फिर सेल करेगा, फिर परचेज करेगा, वो क्या आईटीसी लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये फॉरवर्ड होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। फिर लिखा है दी जीएसटी रेट यूनिफॉर्म ऑल स्टेट, यही बात कह रहा है कि हमारे जितने भी इंडिया में जो हम भारत में आप कहीं भी कोई सामान लेते हैं, जो जीएसटी रेट हमारा यूनिफॉर्म रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर आपने कोई कंप्यूटर, मोबाइल फोन, अगर आप इंडिया में जैसे सैमसंग का या रेडमी का आप कहीं भी फोन लेते हैं, वन प्लस का, एप्पल का फोन कहीं भी लेते हैं भारत में, वो आपको सेम रेट में ही मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी सर्विसेज की वजह से रेट ऊपर नीचे हो, बट ऑलमोस्ट जो टैक्स रेट है वो सेम ही रहेगा। अगर 18% है, 28% है, तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्टिव ऊपर था और नीचे है कैरेक्टर ऑफ जीएसटी। फिर कह रहे हैं कि जीएसटी जो होता है उनको कई भागों में उनके जो परसेंटेज है बांटा गया है। तो कैसे हम देखते हैं, जीएसटी को कई भागों में बांटा गया है, उनकी जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उनको बांटा जाता है। ये पहले आपने देख लिया ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, जीएसटी इज नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स हैं। फिर क्या है, इज ए वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर है जीएसटी पेड नॉट कॉस्ट। फिर क्या है, जीएसटी रेट यूनिफॉर्म, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में जाइए आपका जीएसटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। बाकी हम बताते हैं कि जीएसटी के कितने प्रकार से रेट होते हैं और किस प्रकार से टैक्स लगता है। तो 11वीं क्लास में जो जीएसटी रेट हैं वो इस प्रकार से होता है। 11वीं क्लास में जीएसटी एक इंट्रोडक्शन है कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है, कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी, आपने पहले देखा जीएसटी का अप्लाई हुआ था हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया था। अब है जीएसटी के कुछ रेट होते हैं। जीएसटी के रेट हैं जो हमारे देश में कुछ सामान, गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो हैं, मैं बात करूं तो 5% है, 0%, 5%, 12%, 14%, ठीक है, 18%, 18%, 28%। देखो जो लग्जरी सामान होते हैं उन पर जीएसटी कितना लगता है, 28%। जैसे एसी हो गया, कार हो गया, ठीक है, तो इन पे जो जीएसटी लगते हैं कितने लगते हैं, 28% लगते हैं, लग्जरी आइटम होते हैं ये। तो हमने जीएसटी के टाइप देखा। जीएसटी के टाइप में बताएंगे, जीएसटी 3 टाइप से होता है। पहला होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी इन्हीं 3 टाइप से होता है। एक स्टेट में, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक यूटी जीएसटी भी लगाया जाता है कि जो राज्य हैं उन वो तो है ये एसजीएसटी लगेगा, बट जैसे कि दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है ना। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी भी लगाया जाता है। तो मोस्टली जो क्लासिफिकेशन है वो जीएसटी का सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, ठीक है। अब कि कहाँ पे सीजीएसटी लगेगा और कहाँ पे एसजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी कब लगेगा। तो एक ऐसा समझिए, अगर एक ही राज्य में बिजनेस करते हैं, मतलब दिल्ली का सामान दिल्ली में बिक रहा है, तो वहाँ पे 2 टैक्स लगेगा, एक लगेगा आपका सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। और यदि आप दिल्ली से बाहर सामान बेचते हैं, यूपी, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, तो वहाँ पे लगेगा एक टैक्स आईजीएसटी, ठीक है, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। मतलब ये अदर स्टेट में लगेगा और ये सेम स्टेट में लगेगा। जैसे कि मैं कहूँ कि आपने ये जो फ़ोन है 18% पे आपने बेचा था, तो अगर दिल्ली में ही मोबाइल खरीद और बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी मिल के लगेंगे 18%। तो अगर दिल्ली से यूपी जा रहा है तो वहाँ पे एक ही टैक्स लगेगा 18%, ठीक है। तो हमारे में आ गया आईजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी जब अदर स्टेट में आप बिजनेस करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। और यदि आप सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं, गुड्स और सर्विस का मूवमेंट होता है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम स्टेट में,
ठीक है। इसके और सिंपलीफाई करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर आपने देखा इनकी क्या विशेषताएं हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो इनमें से कोई एक जरूर आता है। और इनके रेट होते हैं इसे बोले GST रेट, ठीक है। तो 0% है मतलब एग्जाम गुड्स हैं, 5% है, 12% है, 14 है, 18 है, 9 है। अगर सेम ही राज्य में बिजनेस करते हैं, दिल्ली का दिल्ली में ही, तो आपका क्या लगेगा, जैसे यूपी का यूपी में ही बिजनेस करते हैं तो अगर मैं 5% और 2.5% लगेगा CGST और SGST। अगर अदर स्टेट में 12% है तो 6% लगेगा CGST और 6% SGST। 14 है तो 7 लगेगा, 18 है तो 9% लगेगा, और अदर स्टेट में कहते हैं तो सेम ही लगेगा 18% और 14%। ठीक है, तो इस प्रकार से GST लगेगा टैक्सेबल वैल्यू पे। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बताते हैं आगे किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कि बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स एंड सर्विस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा गुड्स ऑफ सर्विस में। इससे पहले एक चीज बता दें कि GST लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे सप्लाई, जब क्या सेल किया जाता है, क्या लगता है, सप्लाई किया जाता है, सप्लाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जब सेल करते हैं तो क्या लगाते हैं, आउटपुट GST, और जब परचेज करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट GST। ठीक है, सेल पे आउटपुट और परचेज पे इनपुट लगते हैं। तो इस दो टाइप के ट्रांजैक्शन पे GST लगता है। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे बुक करेंगे, ठीक है, और जो परचेज करता है उन्हें क्या मिल जाता है, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे सेल पे करेंगे कुछ, और किस पे परचेज पे। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिन पे GST एग्जेम्प्ट होता है, जिसमें मैंने कहा था GST परसेंट में 0% है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माल चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, चैरिटी दे दिया, एक फ्री सैंपल गिफ्ट सेंटर। तो इसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जो GST है वो क्या कहते हैं, वापिस कर देते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर चोरी होने पे, स्टोलन पे, ड्रॉइंग पे, है ना, करते हैं तो क्या GST वापस कर देते हैं। और कुछ चीज़ों पे GST नहीं लगता, जैसे सैलरी एंड वेजेस, सप्लाई ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट, सप्लाई टू इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर कंट्री, UNO, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पे वगैरह क्या GST नहीं लगता। ये एज पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से 11वीं क्लास के हैं। ठीक है, तो एक जो बता देते हैं कि RCM क्या होता है। RCM इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। R फॉर रिवर्स, C फॉर चार्ज, M फॉर मैकेनिज्म। ठीक है, इसे RCM बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिन बिजनेसमैन के पास, मैंने कहा था GST, तो GST नंबर लिया जाता है ना। ये जैसे दिल्ली का होता है 07, फिर होता है ये, फिर आगे लास्ट में 101। ये कितने नंबर का होता है, ये 15 डिजिट का होता है। कितने नंबर का होता है, GST नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग में GST होता है, स्टेट कोड होता है, फिर पैन नंबर होता है। ठीक है, फिर लास्ट के पैन के नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। तो सब मिला के GST जो 15 नंबर के होते हैं। स्टार्टिंग स्टेट कोड, जैसे दिल्ली का 07, यूपी का 09, बिहार का 10, महाराष्ट्र का 27 है, और वेस्ट बंगाल का 19 है। तो आगे ये स्टेट कोड होता है GST का। तो जो बिजनेस में GST लेके बिजनेस करता है, ठीक है, 20 लाख से और 40 लाख तक कोई GST नंबर की जरूरत नहीं होती है। डिपेंड करता है किस एरिया में बिजनेस करता है। हाँ, जो ऑनलाइन करते हैं, जो ई-कॉमर्स करते हैं, जो ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं, इनको GST नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज नंबर, इनको GST नंबर लेना अप्लाई होता है, जरूरी होता है इनको, चाहे वो 5 लाख का करें चाहे 10 लाख का करें। अब है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट GST का कैसे होगा, कि गुड्स एंड सर्विस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जब इसको नोट कीजिए, देखिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि जब कोई सामान परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है तो आउटपुट GST, सेल पे आउटपुट GST, परचेज पे इनपुट GST। फिर इनका क्या करते हैं, इनका ITC लेते हैं,
ठीक है। और आपको आरसीएम समझ में आ गया। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जब जो सामान परचेज करता है वो टैक्स पे करता है, ना कि जो सेल्स करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आरसीएम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो ठीक है। तो आरसीएम समझ में अब आ गया कि हम जब सेल के टाइम पे, मैं मान के चलता हूँ कि हमारा क्या है, हमारा फोन का बिजनेस है। किसका है? फोन का बिजनेस, मोबाइल फोन का बिजनेस, मोबाइल फोन का बिजनेस है, ठीक है। तो हमारी मोबाइल की जो कीमत है वो 1 लाख है, और इस पे जो जीएसटी रेट है, जीएसटी रेट कितना 18% है, ठीक है। लग्जरी गुड्स है। अब परचेज के टाइम पे जीएसटी कैसे एंट्री करेंगे और सेल के टाइम पे कैसे करेंगे। मैं पहली बात बताता हूँ कि सेल के टाइम पे कैसे जीएसटी लिया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैं कहता हूँ मिस्टर राम ने, मान चलो मिस्टर राम ने एक सेलफोन आईफोन खरीदा, ठीक है, जो भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का, और उस पर जीएसटी पे किया। तो जब सेल करने वाला एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री होंगे, क्या एंट्री करेंगे, वो करेंगे जब सेल करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, कैश या बैंक आएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1,18,000 से। और 2 क्या लिखेंगे, सेल्स 1 लाख तो आपकी क्या हो गई, और प्लस आप क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट जीएसटी कितना 18,000 रुपये। हम यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आईजीएसटी हो गया। मैं ये मानता हूँ कि जो कस्टमर था मिस्टर राम था वो कहाँ का था, वो यूपी का था। मतलब ये क्या हो रहा है, दिल्ली टू यूपी। मतलब आप यहाँ पे 1 लाख की आपकी टैक्स वैल्यू, और प्लस आपने क्या दिया 18,000 रुपये जीएसटी, तो सब मिला के तो कितना कस्टमर का होगा। अब है कि जो सेल किया ये तो आप क्या करेंगे, बिजनेसमैन रखेगा, लेकिन ये जीएसटी है ये क्या करेंगे, ये जो टैक्स है, ये टैक्स, ये क्या होगा, ये जीएसटी ऑनलाइन जाके पेमेंट करेंगे सरकार को टैक्स, ठीक है। तो ये जब सेल होते हैं तो क्या लगाते हैं, आउटपुट जीएसटी, जब परचेज होता है तो इनपुट जीएसटी। एक और एग्जांपल ले लो कि आपने ये था दिल्ली से यूपी के बीच में। अब एक ले लेते हैं हम, दिल्ली का बिजनेस दिल्ली में कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो गया, या फिर यूपी का बिजनेस यूपी में सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो गया, मान लो उधार में बेचा, उधार में क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2 क्या लिखेंगे, सेल, और 2 क्या लिखेंगे, CGST, और 2 SGST। कितने का माल बेचा भैया, 1,18,000 का फोन था। क्या ये 1 लाख का फोन आ गया, और क्या आ गया 9%, ये तो बनेगा। और क्या ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो ये क्या हो गया, ये आपका यूपी टू यूपी, मतलब यूपी का सामान यूपी में बेचा। तो जब हम सेम ही राज्य में बिजनेस करते हैं गुड्स या सर्विस किसी का, तो आपका CGST और SGST लगता है। जब अदर स्टेट में आप बिजनेस करते हैं तो आपका क्या लगता है, IGST लगता है, ठीक है। तो ये सेल्स की एंट्री थी। मैं कहता हूँ परचेज की एंट्री, मान लो आप परचेज कर रहे हैं कि कोई सामान, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे सेल आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, टैक्स भी बनता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे IGST इनपुट अकाउंट, और 2 क्या लिखेंगे, पैसा देंगे बैंक से, कितना भी है 1 लाख का सामान लिया और 18,000 का आपने क्या दिया जीएसटी, कितने पैसे देंगे बैंक से, 1,18,000 रुपये, ठीक है। ये हुआ क्या, ये हो गया कि दिल्ली टू यूपी। दूसरी एंट्री, यदि सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो क्या लिखेंगे, मान के हम आपने कार परचेज किया, कार अकाउंट डेबिट 5 लाख का, और आपने फिर जीएसटी पे किया, CGST SGST इनपुट मान के चलो ये 18,90,000 रुपये का है ना, 90,000 रुपये 18%, और तो बैंक से पैसा जाएगा कितना, 9,18 1,80,000 6,80,000 रुपये। तो ये क्या हुआ, ये सेम स्टेट में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं परचेज पे इनपुट
और सेल पे आउटपुट। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मतलब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है डेबिट हो रहा है। तो इनका क्या हो जाता है, इनका आपको ITC मिल जाता है। तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ये परचेज का और सेल्स का। जब परचेज करते हैं तो इनपुट GST और सेल करते हैं तो आउटपुट GST। और टैक्स कौन जमा करता है, टैक्स वो जमा करता है जो सेल्स करता है और कस्टमर से टैक्स लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल्स किया तो ये 18,000 पे क्या करेंगे, GST की पेमेंट करा जाएगा। उसके बाद है कि किन किन RCM आपको बता दिया कि RCM क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। मतलब कोई ऐसी चीजें जिन पे क्या होता है, जिनके पास GST नंबर नहीं होता, फिर उस पर क्या होता है टैक्स अप्लाई होता है, तो उसका टैक्स हम ही पे करते हैं जो परचेज करता है। RCM कब पे करते हैं, जो परचेज करता है, ये बात इतना ध्यान रखो। और GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस प्रकार से GST का इम्प्लीमेंट किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, जब परचेज करते हैं तो इनपुट, सेल करते हैं तो आउटपुट। अब इसमें है कि किस किस चीज़ों पे GST नहीं लगता है। तो देखो कह रहा है कि GST हमें टैक्स रिवर्स करना पड़ता है कब, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, आपके थ्रू नुकसान हो गया, राइट ऑफ हो गया, चेटी कर दिया, फ्री सैंपल कर दिया, गुड्स आर में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, इन सब केस में हमें टैक्स क्या होता है, ये जो है ये GST ये रिवर्स करना पड़ जाता है। फिर आता है सप्लाई ऑफ फ्लोइंग गुड्स और सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST। सैलरी एंड वेजेस पे GST नहीं लगता, गवर्नमेंट से खर्च नहीं लगता है, एजुकेशनल सर्विस में लगता है, हेल्थ सर्विस में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर भी नहीं लगता। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ें कुछ होते हैं ऐसे जैसे कि गुड्स सर्विस हैं, दारू पे नहीं लगता, ये सब जमा होता है। तो इस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आया होगा, और बाकी और स्टडी करेंगे। इनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, हमको स्टडी कीजिएगा। तो GST के ऑब्जेक्टिव और करेक्टर ये जरूर आते हैं। अब है कि GST टैक्स होती है, सरकार को पेमेंट करनी पड़ती है ना। अब GST आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं कि GST जो है वो हर एक महीने में क्या होती है करना पड़ता है। जैसे कि जब बिजनेसमैन मतलब B2B या B2C ये क्या करते हैं, ये GST रिटर्न फाइल करते हैं। क्या करते हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो इनकी क्या जाती है GSTR1, GSTR3B। जो R1 होती है जिसे हम बोलते हैं ये सेल की जाती है, और ये क्या जाती है सेल्स और परचेज का, इनसे आपका ITC लेते हैं। ठीक है, तो GST R1 की डेट है, ये कब पे करते हैं, हर एक महीने की 11 तारीख तक पे करते हैं। और 3B का क्या करते हैं 20 का। GST जो रिटर्न है क्वार्टरली भी भरी जाती है, GSTR1 क्वार्टरली भी भरी जाती है 3 महीने में। ठीक है, और इनकी RCM भी भरी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से GST का मंथली रिटर्न भरा जाता है। मतलब जितना भी सेल्स का डाटा है वो GST पोर्टल पे, जो GST की वेबसाइट होती है उन पे शो किया जाता है। GST पोर्टल पे इनकी जो सेल्स हैं वो फाइल की जाती है। तो आपको ये नेक्स्ट आगे काम आएगा। ठीक है, तो GST आप इतना ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे भारत में 1 जुलाई को लागू हुआ था। अकाउंटिंग परचेज के टाइम पे कैसे करेंगे, सेल्स के टाइम पे कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्टडी करते रहिए।